जयवर्मन सप्तम कंबोडिया का राजा 12वीं सदी में चैत्र शुक्ल अष्टमी को सम्राट अशोक की जयंती मनाता था, और वो भी 7 दिन। और सम्राट अशोक ने बंगाल की खाड़ी से लेकर के सीरिया तक अस्पतालों की श्रृंखला बनाई थी। यह भी वर्ल्ड हिस्ट्री में, विश्व इतिहास में दर्ज है। अशोक के जितने भी शिलालेख हम लोग को मिले हैं, किसी पर किसी देवी देवता का उल्लेख नहीं है। अगर है तो वो केवल बुद्ध का ही है। मेरी शाम ने अपनी डायरी में लिखा है कि इस पटना में 100 बिहार से 100 और आराम नगर का एक ही अर्थ होता है, जहां पर बहुत सारा बौद्ध विहार हो, और जो बौद्ध विहारों का नगर है वो आराम नगर है, और वही आराम नगर आज आरा है। भारत की जनता ऋणी है बिहार के मुख्यमंत्री के प्रति, जिन्होंने पूरे देश के इतिहास में ये पहले और अब तक के आखिरी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की है। तो सम्राट जिसकी हुकूमत 52 लाख वर्ग किलोमीटर में चलती थी, और दुनिया का सैकड़े 33 लोग उसके साम्राज्य में रहते थे, और प्राचीन काल में सम्राट अशोक ने कन्वेंशन कराने के लिए पाटलिपुत्र में अशोकाराम बनवाया था, और आधुनिक काल में माननीय मुख्यमंत्री ने अशोक कन्वेंशन सेंटर बनवाया। मुझे तो आश्चर्य इस बात की है कि नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा महाविहार की रिपोर्टिंग फ्रांसिस बुकानन ने की, और उसकी खुदाई अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और उसी नालंदा के पास तेलहरा विश्वविद्यालय है, नालंदा से भी प्राचीन, जिसकी रिपोर्टिंग अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, और उसका खनन कार्य 2009 ईस्वी में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने की थी। यह इतिहास में दर्ज है। मैं तो कहता हूं कि इस दुनिया में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन्म तिथि की घोषणा की थी, भारत के इतिहासकारों में तूफान मच गया था कि कोई इतिहासकार नहीं जानता है कि सम्राट अशोक की जयंती कब पड़ती है, तिथि नहीं मालूम, तो मुख्यमंत्री को कैसे मालूम होगा? अरे भाई, आप सम्राट अशोक के आदर्शों पर, सिद्धांतों पर चलिएगा तभी तो जानिएगा सम्राट अशोक की जन्मतिथि कब है। ये हवाई इतिहास सीखने से कोई नहीं जानेगा। भारत नहीं, आपको इस मंच के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि सम्राट अशोक के सिद्धांतों को अपनाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े राजाओं के बीच में होड़ लगी। श्रीलंका के राजा तीस, जिसने अशोक के जमाने में ही देवानंद की उपाधि धारण की थी, और चीन का राजा लियांग उटी, चीन का राजा जिसको चीन का सम्राट अशोक कहा जाता है, चाइना में सम्राट अशोक का मंदिर बनवाया था, और वो मंदिर आज भी है। ये बात 6वीं शताब्दी ईस्वी की मैं कह रहा हूं। और 12वीं सदी में कंबोडिया का राजा
जयवर्मन सप्तम, नाम नोट कर लीजिए, जयवर्मन सप्तम कंबोडिया का राजा 12वीं सदी में चैत्र शुक्ल अष्टमी को सम्राट अशोक की जयंती मनाता था, और वो भी 7 दिन। यह वर्ल्ड के हिस्ट्री में रिकॉर्ड है और भारत के इतिहासकारों को नहीं पता। इस सम्राट अशोक की जन्म तिथि कब है यह रिकॉर्ड है। जयवर्मन सप्तम वो था जिसने बंगाल की खाड़ी से लेकर के चाइना तक अस्पतालों की श्रृंखला बनाई थी, और सम्राट अशोक ने बंगाल की खाड़ी से लेकर के सीरिया तक अस्पतालों की श्रृंखला बनाई थी। यह भी वर्ल्ड हिस्ट्री में, विश्व इतिहास में दर्ज है। चूंकि मेरा व्याख्यान रिकॉर्ड हो रहा है यह मैं जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि मैं प्रोफेसर के रैंक पर हूं, इसलिए पूरी बात मैं होशो हवास के साथ कह रहा हूं। ये भारत के इतिहासकार जिन्होंने धूरा पर से उठा करके मूरा को लाया और कहा कि यहीं से मौर्य हैं, व्याकरण नहीं मालूम है, ग्रामर नहीं मालूम है कि भला मूरा से मौर्य शब्द कैसे बनेगा, न पाली में, न प्राकृत में, न संस्कृत में। अभी तो ये लोग सम्राट अशोक के शिलालेख ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं उसको सीधे पढ़ता हूं। बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा, देवा नाम प्रिय, देवताओं के प्रिय राजा अशोक। मैंने सोचा कि जरा पढ़कर हम भी देखें। अरे भाई, वो सम्राट अशोक ने उसको प्राकृत भाषा में लिखा है, तो वो देवा नाम प्रिय नहीं, ये तो संस्कृत भाषा का शब्द हो गया। देवानम प्रिय लिखा हुआ है, देवानम प्रिय, और वहां देव का मतलब है अरहत, बुद्ध। बुद्ध प्रिय राजा अशोक, देवानंद प्रिय का अर्थ हुआ ये नहीं कि देवताओं के प्रिय राजा अशोक। अशोक के जितने भी शिलालेख हम लोग को मिले हैं, किसी पर किसी देवी देवता का उल्लेख नहीं है। अगर है तो वो केवल बुद्ध का ही है। एक बात ध्यान आ गया, यहां एक मोहल्ला है भिखना पहाड़ी, पटना में। क्योंकि मुख्यमंत्री यहां उपस्थित हैं, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं कि भिखना पहाड़ी क्या है। भिखना पहाड़ी जो मोहल्ला है, वहां पर सम्राट अशोक ने एक पहाड़ी बनवाई थी अपने छोटे भाई को रहने के लिए। वो राजगीर के कृतकूट पर रहते थे सम्राट अशोक के छोटे भाई। लेकिन बाद में जो राजकुमार महिंद्र थे, सम्राट अशोक के बेटे महिंद्र, जिसे हम लोग संस्कृत में महेंद्र कहते हैं, महेंद्र उनका नाम नहीं था, महिंद्र था, तो वहीं रहते थे। 1894 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में लॉरेंस वार्डेल ने उसकी जांच की थी, भिखना पहाड़ी। तो रिटन किताब है अंग्रेजी। तो वो क्या देखे वहां कि भिखना पहाड़ी एक पहाड़ी थी। ये 1892 की बात है और समय नहीं बीता। तो एक पहाड़ी थी और पहाड़ी के ऊपर भिखना कुंवर की पूजा होती थी, और उस लॉरेंस वार्डन ने लिखा है कि भिखना कुंवर और कोई नहीं, भिखू कुंवर माने भिखू महेंद्र ही थे। महेंद्र, जिनके नाम पर यहां आज भी पटना में महेंद्र घाट है। वो आदमी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका चला गया, और आज भी खेर महेंद्र का समाधि वहां श्रीलंका में मौजूद है, आज भी। लेकिन हम भारत
हम भारत के लोग फिर महिंद के नाम पर पटना में कोई भी स्मृति चिन्ह नहीं बनवा सके। यह दुखद तथ्य है। हमारे सूबे का नाम बिहार है, तो जाहिर है कि चप्पे चप्पे पर बिहार था। इंसान ने अपनी डायरी में लिखा है कि इस पटना में 100 बिहार थे, 100। अब सोच लीजिए, सम्राट अशोक के बड़े बड़े लाभ थे, बड़े बड़े स्तूप थे, उस समय पटना कैसा रहा होगा। मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा देना चाहता हूं आरा का। आरा का नाम क्या था? आरा का नाम था आराम नगर। आप कहिएगा कि प्रोफेसर साहब क्या कथा कहानी कहने लगे? कथा कहानी नहीं है, रुकिए जरा एक सेकंड। इसका सबूत है मसाह में आरा से 6 मील पश्चिम गांव है, जहां से सम्राट अशोक का वो जो सिंह स्तंभ है वो मिला है, जो आज पटना म्यूजियम में है। वे इंसान जब आए थे तो सम्राट अशोक का बड़ा पिलर और स्तूप आरा में देखे थे। लिखे थे कि मसार से 6 मील पूरब है। इधर हम लोग को मसार में एक अभिलेख मिला है, उस पर शंकर लाल नाम का एक आराम नगर के आदमी का दिया हुआ दान है, जैन मूर्ति का। उसी पर लिखा हुआ है कि इस शहर का नाम था आराम नगर, और आराम नगर का एक ही अर्थ होता है जहां पर बहुत सारा बौद्ध विहार हो, और जो बौद्ध विहारों का नगर है वो आराम नगर है, और वही आराम नगर आज आरा है। इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। और अंग्रेज जब आए तो कहे कि भाई ये कौन सा शहर है? तो आरा की जनता भोजपुरी बोलती थी, तो बोली कि आरा है। तो अंग्रेज बहुत दिन लिखे ARRAH, आरा है। चलिए समय कम है, बाद में फिर से बोलेंगे। धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।